ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं, और अगर हम अब भी एनालिसिस नहीं करेंगे इनका तो कब एनालिसिस करेंगे? कहीं कोई आलमी जंग तो स्टार्ट नहीं होने वाली, और इसके साथ साथ जो मुस्लिम वर्ल्ड है क्या उसे डूब मरना नहीं चाहिए? ये सारी चीज़ें हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी अमेरिका से चाइना की तरफ मुकम्मल तौर पर शिफ्ट कर दी है। ये एक बड़ी शिफ्टिंग है, और इस शिफ्टिंग के बाद अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और हमारे आर्मी चीफ ने इंडिया को जंग की सीधी सीधी धमकी दे दी है और कहा है जनाब कि 3 तो क्या, अगर हमें 10 जंगें में लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, लेकिन किसके लिए? कश्मीर के लिए। क्या पाकिस्तान वाकई कश्मीर के लिए जंग के लिए तैयार हो चुका है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गौहर खान के खिलाफ भी बगावत शुरू होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गंडापुर साहब की तरह गौहर खान साहब भी फारिग होने वाले हैं? क्या वाकई फारिग होने वाले हैं? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, हमारी सबसे पहली स्टोरी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से, सदर अमेरिका के। और उन्होंने पंगा ले लिया है जी पूरी दुनिया से, किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं, ना वो चाइना को छोड़ रहे हैं, ना वो मुस्लिम दुनिया को छोड़ रहे हैं, ना वो कनाडा को छोड़ रहे हैं, ना वो ग्रीनलैंड को छोड़ रहे हैं। हर जगह उन्होंने लोगों को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। अब लेटेस्ट धमकी, जो कि लोग कह रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल धमकी है, कि वो वाकई ही ये करने जा रहे हैं, ये वो धमकी थी कि जब नेतन्याहू जो उनके साथ खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी जब सुना तो वो भी हैरान हो गया कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि इस हद तक भी उनका कोई साथ दे सकता है। वो तो समझ रहे थे कि पिछली रजीम उनके साथ है, ये तो पहले से भी आगे बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा जी हम गजा पे कब्जा कर लेंगे। अब गजा पे कब्जा करने के मकसद क्या हो सकते हैं? कौन से वो मकासद है जिनके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं? दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कब्जा है, लेकिन वो कब्जा नहीं है। असल में उसके पीछे हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। और इसी में एक और स्टोरी आपको डिस्कस करेंगे इसके दरमियान में हम, कि जो पंगा ले लिया है मुस्लिम दुनिया के साथ, मुसलमान मुल्क क्या सीधे होंगे? क्या आलमी जंग की तरफ जा रही है दुनिया? डिटेल से स्टोरी जारी। अब ये जो ट्रंप है ये जुज वक्ती सियासतदान है, और कुल वक्ती वो एक टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, हम ये कह सकते हैं, जो रियल स्टेट टाइकून है। हम इस तरह कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो वो कुल वक्ती एक रियल स्टेट टाइकून है, और जाहिर है उनका वही काम है जो प्लॉट बेचने वालों को काम होता है, प्लॉट बनाने वालों का काम होता है, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे रियल एस्टेट से कमाए, ज्यादा पैसे उन्होंने इसी कारोबार से कमाए। लिहाजा जब एक आदमी जिसका ताल्लुक रियल एस्टेट के साथ हो तो उसे जहां पे प्लॉट नजर आता है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ये गजा जो है ये बेसिकली रोले वाला प्लॉट है, और थोड़ा सा मैं अगर गुस्ताखी करूं तो रोले वाला प्लॉट है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर फलस्तीनियों का क्लेम है और साथ साथ इसराइलियों का क्लेम, और वहां पे इतनी खौफनाक लड़ाई हुई कि लाख के करीब लोग जो हैं शहीद और जख्मी हो चुके हैं। और 85% जो इमारतें हैं पूरे गजा के अंदर, जो पूरी पट्टी के अंदर, वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। सिर्फ 15% ऐसी इमारतें बची हैं जो बमबारी से बच गई हैं या पार्शली डैमेज हुई हैं और वो लिवेबल हैं। बाकी 85% जो वहाँ पे मकानात हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो लिवेबल नहीं रही है। और वहाँ पे लोग कैंपों के अंदर बैठे हुए हैं और मुस्लिम वर्ल्ड का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई खाना आएगा, कहीं से पानी आ जाएगा, कहीं से दवाइयाँ आ जाएंगी, कहीं से कोई इमदाद आ जाएगी। तो उससे अब वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये वहाँ पे सूरत है। और इस रोले के प्लाट के ऊपर नजर पड़ गई ट्रंप साहब की, तो उन्होंने कहा कि हमें ये फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है रियल स्टेट टाइकून है ना जी। तो उससे फौरी तौर पे कहा जी कि इसके ऊपर तो हम कब्जा करने लगे, नहीं अमेरिका कब्जा करने लगे। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जितनी इमारतें सबको गिरा दिया जाएगा, जितना मलबा है वहाँ से उठा लिया जाएगा, वहाँ पे जो बम हैं, जो अलाइव हैं, उन सबको निकाल दिया जाएगा, बारूद वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और उनको बड़े अच्छे घर बना के हम जॉर्डन के अंदर दे देंगे और साथ इजिप्ट के अंदर दे देंगे, बल्कि इजिप्ट ही बना के दे देगा और जॉर्डन ही बना के दे देगा। और ये सब लोग 23 लाख लोग जो है वहाँ पे रहेंगे, और इस प्लॉट को क्लियर करके हम यहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग्स का एक सीरीज़ बनाएंगे, और साथ साथ हम यहाँ पे इसको एक ऐसी जगह बना देंगे, एक जन्नत बना देंगे कि जहाँ से पूरी दुनिया का टूरिस्ट जाएगा और उसको इंजॉय करेगा सारी जगह को। तो ट्रंप ने अपना एक पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश की। अब देखें कि जब इस शहर के ऊपर या इस मुल्क के ऊपर या इस पोर्शन के ऊपर कब्जा किया जाएगा तो कब्जा तो अमेरिकन करेंगे जाहिर है, लेकिन उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आएगी, ये देख लेना। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ट्रंप के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, और हो सकता है वो सऊदी अरेबिया के हों, वो यूएई के हों, वो टर्की के हों, कोई यूरोप के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास बहुत ब्लैक मनी है, वाइट मनी भी है। उन सबको ट्रंप वहाँ पर खींच लाएंगे, और उसके साथ सो फरसो एक बहुत बड़ा उनके पास जो खजाना है वो इसराइल की शक्ल में भी है, कि इसराइल के पास भी बड़ा पैसा है। तो अब वो जाहिर है नेतन्याहू जो उनके फ्रेंड हैं, जिन्होंने कहा है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में आज तक मुझे इससे बेहतर दोस्त नहीं मिला इसराइल का, जो ट्रंप की शक्ल में है। तो जब इतना ज़्यादा उनको अपना दोस्त डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया है, इन्होंने हमारे साथ वो किया है, इन्होंने वो किया, और ये इस लेवल तक चले गए हमारे साथ, तो इनसे अच्छा आदमी है ही नहीं। तो फिर जब अच्छा आदमी कहेगा कि भाई साहब आपके खजाने में इतने ज़्यादा पैसे पड़े हैं, बिला वजह रखे हुए हैं आपने, और ये तो हमने आपका दुश्मन था जिसको हमने यहाँ से उड़ा दिया, तो चलें $100 बिलियन निकाले ना ज़रा और यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। और उनको ये कहेंगे ये डेवलपमेंट आप ही के लिए है जी, हमने क्या करना है, ज़ाहिर है पैसे तो आपने लगाने, मुल्क तो आपका है, हम तो सिर्फ आपको क्लियर करके दे रहे हैं। और अगर पैसे अब वहाँ से इसराइली बैंक के लग जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इसराइल के लग जाते हैं, या फिर इसराइली
गवर्नमेंट के लग जाते हैं और इस उम्मीद पे वो लगाते हैं कि देखें जी ये तो अच्छी बात है, हमारा ही मुल्क डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो इसराइल का झंडा लगना है। और साथ साथ वो अपने बिजनेसमैन भाइयों को ले आते हैं, ट्रम्प साहब वहाँ पे करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, सारी जो उनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनती है गजा के अंदर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प ही ट्रम्प होते हैं। ट्रम्प टावर 1, ट्रम्प टावर 2, ट्रम्प टावर 3, ट्रम्प कैसीनो है। और इस टाइप की अगर वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाती हैं और उसके बाद उनके पार्टनर्स आ जाते हैं और वहाँ पे हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे बिजनेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, तो किसका फायदा? डोनाल्ड ट्रम्प का। ट्रम्प का फायदा। तो आप इसको ना मुसलमान दुश्मनी ना समझे या इसराइल फेवर ना समझे। ये मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब जो है ना वो अपना एक रोले का प्लाट समझ के उसके ऊपर कब्जा करके को फायदा उठाना चाह रहे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका। अच्छा, इसके साथ जो है ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देख लें कि बाकी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि मुसलमान वाकई इस काबिल हैं कि इनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। 57 इस्लामी मुल्क हैं और आप इनकी वेल्थ देख लें, इतनी ज़्यादा वेल्थ है कि इवन देखें ट्रम्प ने फ़ोन किया प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को और उनसे कहा जी कि आप इन्वेस्ट करें, $1000 बिलियन आपने अमेरिका में इन्वेस्ट करनी। और सिर्फ टेलीफोन के ऊपर ही जो प्रिंस है उन्होंने कहा जी $600 बिलियन तो फौरन आपको दे रहे हैं। ठीक है। यानी $600 बिलियन तो उन्होंने एक टेलीफोन कॉल पे ही उन्होंने कहा जी अमेरिका को हाजिर है जनाब, को मसला ही नहीं, बताएं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके मुकाबले में बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो है वो कशकोल ले लेके उनके पीछे भाग रहा है। और पिछले दिन उन्होंने $1.6 बिलियन जो है उसका भी उन्होंने कहा कि तेल डेफर पेमेंट के ऊपर है, आप लेते जाएं और बाद में पैसे दे दीजिएगा किसी वक्त पे। ठीक है। और साथ छोटी छोटी इमदाद जो है वो $1 बिलियन रखा हुआ है, $2 बिलियन रखा हुआ है, $3 बिलियन उन्होंने कहा जी आप अपने रखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और उस पर हमें सूद भी अदा किया करें, इंटरेस्ट भी अदा किया करें। बस ये हमारी तरफ से है और जब आपके पास पैसे हो तो वापस कर दीजिएगा, जब तक पैसे नहीं आते उस वक्त तक हमारी जो किस्तें हैं ना वो साथ साथ आप जारी रखिएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ उनका ये रवैया है, जबकि जो अमेरिका है वो कहता है जी ठीक है, उन्होंने ट्रम्प ने कह दिया तो $600 बिलियन हमारी तरफ से हाजिर है। तो अब यूएई देख लें, फिर कतर देख लें, आप फिर मलेशिया देख लें, फिर टर्की देख लें, आप पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को देखेंगे ना